आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ है आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 5 के इस पंच प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, लेकिन आज जो मौजू है वो प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि उस स्कीम की बात करते हैं जो स्कीम को वज़ीर आज़म की जानिब से इसकी शुरुआत की गई साल 2015-16 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, जिसके तहत जो मुस्तहिक गरीब जो आवाम है, लोग हैं, उन्हें उसके तहत फ़ायदा मिल रहा है, इमदाद मिल रही है ताकि वो अपना घर बनाए। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसकी जब शुरुआत हुई तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को इस स्कीम के तहत फ़ायदा मिला है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं और इन इलाकों में ऐसे लोग हैं जहां वो इस स्कीम से उन्हें कोई इस्तिफादा यानी कि फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन से ऐसे अजला हैं जहां पर उन स्कीमों के तहत बहुत से लोगों को जो मुस्तफिदीन हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उन्हें फ़ायदा मिला है, कितने लोगों को फ़ायदा मिला है और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक इससे फ़ायदा नहीं मिला है। कुछ आंकड़े, कुछ डाटा हमारे पास हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे इलाकों से, ऐसे लोगों से भी बात करवाते हैं बराह रास्त जिन्हें तकरीबन 10 साल 8 सालों से उस कोशिश में वो लगे रहे कि आखिर उन्हें स्कीम के तहत कब वो फ़ायदा मिलेगा ताकि वो अपना भी एक घर बना सके। उनसे भी हम बराह रास्त आपसे बात करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे और कुछ मेहमान भी इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे जो इस पर अपनी बात रखेंगे और साथ ही साथ क्या कुछ दिक्कतें, उन्हें मुश्किलात उन अफराद को, उन बेनिफिशरीज को आ रहे हैं ताकि जो अभी तक के स्कीम से उन्हें फ़ायदा नहीं मिला है। ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ ही फिर हम अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, लेकिन ग्राफिक्स के ज़रिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत जो शुरुआत की गई है साल 2015-16 के दौरान, लेकिन उस स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के 9 ऐसे अजला हैं जहां पर इस स्कीम के तहत मकानों की तामीर कछुए की रफ्तार से जारी हैं। जम्मू कश्मीर के 9 अजला के अंदर जो डाटा हमारे पास है, उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता बरस यानी कि साल 2024 के दौरान अक्टूबर के इख्तिताम तक तकरीबन 20 से 32% मकानात ताखीर का शिकार हुए हैं, यानी कि अभी तक वो मकान नहीं बन पाए हैं। तकरीबन 20 से 32% ऐसे मकानात हैं। जिला कठुआ की हम बात करेंगे। सबसे पहले कठुआ के अंदर तकरीबन 31% मंजूर शुदा मकानात अभी तामीर नहीं हुए हैं, यानी कि 31% जो मंजूर हुए हैं लेकिन अभी तक वो तामीर नहीं हुए हैं, अभी उनकी कंस्ट्रक्शन होनी बाकी है। दिही इलाकों के अंदर जो शुरुआत की गई है तकरीबन 23,370 मंजूर शुदा मकानात हैं, जिनमें से 15,350 मकान ही तामीर हुए हैं और शहरी इलाकों की अगर हम बात करेंगे जो इस स्कीम के तहत आते हैं 2500 में से तकरीबन 2448 मकानात तामीर किए गए हैं और ज़िला के अंदर तकरीबन 8,032 मकानात तामीर होना बाकी हैं पूरे ज़िले के अंदर। ये हम कठुआ ज़िले की बात कर रहे हैं। उसके साथ ही नज़दीकी एक और ज़िला है रियासी का ज़िला, जहां पर दिही इलाकों के अंदर 29,688 मंजूर शुदा मकानात में से तकरीबन 21,373 मकान तामीर हुए हैं। ज़िला रियासी की हम बात करें। शहरी इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो 813 मकानात में से 312 का काम मुकम्मल हुआ है और रियासी के अंदर 8,914 मकानात अभी भी मुकम्मल नहीं हुए हैं। और उसके साथ साथ ही वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो वस्ती ज़िला गांदरबल के दिही इलाकों के अंदर मंजूर शुदा 3,119 मकानात में से 2,258 तामीर हुए हैं ज़िला गांदरबल के अंदर। और अगर इसी ज़िले की बात करेंगे तो शहरी इलाकों के अंदर 336 में से तकरीबन 229 मकानात तामीर हुए हैं शहरी इलाकों के अंदर और ज़िले के अंदर तकरीबन अभी भी 968 मकानात पर काम जारी है। जिला डोडा की अगर हम बात करेंगे तो जिला डोडा के अंदर 30,412 मकानात को दिही इलाकों में तामीर के लिए मंजूर किए गए हैं, तामीरात की काम के लिए। और उस डोडा के अंदर अक्टूबर 2024 तक सिर्फ 22,955 मकानात तामीर हुए हैं
और शहरी इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 2219 मंजूर शुदा मकानात में से तकरीबन 947 तामीर हुए हैं और जिले के अंदर 8739 मकानात को अभी भी मुकम्मल नहीं किया गया है। डाटा के मुताबिक जिला किश्तवाड़ के अंदर 25% मकानात की तामीर तशने तकमील है और मंजूर शुदा 16,233 मकानात में से तकरीबन 12,134 मकानात तामीर हुए हैं और उसके साथ ही शहरी इलाकों के अंदर 525 मकानात में से 298 मकानात तामीर हुए हैं और 4,326 मकानात को अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल नहीं किया गया, यानी कि अक्टूबर 2024 के तक ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। उधमपुर की अगर हम बात करेंगे तो उधमपुर के दिही इलाकों में 23,118 मंजूर शुदा मकानात में से 17,500 मकानात तामीर हुए हैं और शहरी इलाकों की बात करेंगे तो 945 मकानात में से 544 मकानात तामीर हुए हैं। उसके साथ ही अगर हम पुलवामा की बात करेंगे तो पुलवामा के दिही इलाकों के अंदर 2,621 मकानात में से 2,238 तामीर किए गए हैं। शहरी इलाकों के अंदर 1298 मकानात में से 725 मकानात तामीर किए गए हैं। पुलवामा में अभी भी 966 और उधमपुर में 6,019 मकानात को मुकम्मल नहीं किया गया, ये डाटा हमें बताता है। उसके साथ साथ ही जिला कुलगाम की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन मंजूर शुदा 5,880 मकानात में से 4,393 तामीर किए गए हैं और शहरी इलाकों में 1,046 मकानात में से 919 तामीर हुए हैं। जिला राजौरी की अगर हम बात करेंगे तो शहरी इलाकों के अंदर 62,171 मकानात में से 48,105 तामीर हुए हैं और शहरी इलाकों के अंदर 2,160 मकानात में से 1,595 मकानात की तामीर मुकम्मल हुई है। कुलगाम जिला के अंदर 1,614 मकानात और राजौरी में 14,631 मकानात तशने तकमील है। रामबन में 134, सांभा के अंदर 39, श्रीनगर में 130 अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। शोपियां में 275, बांडीपुरा में 808, कुपवारा में 1,624 मकानात को अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल नहीं किया गया है। बारामुल्ला में 1,459, बडगाम में 728, जिला पूंछ में 9,062 मकानात तशने तकमील है। अनंतनाग में 2,998 और जिला जम्मू में 3,932 मकानात की तामीर मुकम्मल न हो सकी, जो कि डाटा हमें बता रहा है। अब बात हम प्रधानमंत्री आवास योजना की कर रहे हैं, ग्रामीण, जिसकी शुरुआत साल 2015-16 के दौरान हुई है और ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें अभी तक इस स्कीम के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जनूबी कस्बा त्राल के इलाके के रजाक शाह, जहां पर कुछ लोगों का मानना है कि वो तकरीबन 10-10 सालों से स्कीम के तहत तो आते हैं, स्कीम के जुमरे में आते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इससे कोई फायदा नहीं मिला है। दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद भी उन्हें अभी तक इस स्कीम से कोई फायदा नहीं मिल रहा। ऐसे ही बहुत से ऐसे इलाके हैं, न सिर्फ जनूबी कस्बा त्राल में बल्कि मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे मुस्तहिक लोग हैं जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हम अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। हमारे साथ शेख कौसर जनूबी कस्बा त्राल से हैं, पुनुष मंडी से इरफान मुगल हमारे साथ हैं और सांभा से ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम ऋषि के पास चलते हैं। ऋषि, जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस जो पीएम आवास योजना के तहत जो शुरुआत की गई है, इस स्कीम के तहत बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें फायदा मिला है, बेशक उसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें स्कीम से अभी तक फायदा नहीं मिल रहा है, किसी न किसी वजह से उन्हें नजरअंदाज किया गया है। ऐसे अगर हम जिला सांभा की बात करेंगे, क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात हैं, चाहे शहरी इलाकों की बात करेंगे या दिही इलाकों की बात करेंगे?
को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार की एक बड़ी पहल थी, एक बड़ी स्कीम थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो वो बीपीएल फैमिलीज को इसका लाभ देना है, खासतौर पर वो लोग जिनकी घरों की छतें जो वो कच्ची हैं और कहीं ना कहीं उनको काफी ज्यादा रिस्क रहता है, उसी को लेकर ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को शुरू किया गया था। नो डाउट कि केंद्र सरकार की तरफ से ये जो योजना चलाई गई, इसका लाभ काफी लाभार्थियों ने लिया है, लेकिन उसके चलते आज भी कुछ ऐसी जो इस योजना को लेने के लिए कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तरों को चक्कर काटती नजर आ रही है। कई फॉर्मेलिटीज जो वो कंप्लीट करने के लिए जब कहा जाता है तो फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया जाता है, फिर फलां दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये योजना का लाभ जो वो लोगों को नहीं मिल पाता और लोग कहीं ना कहीं मीडिया के सामने भी आ जाते हैं। और हमने कुछ ऐसे केसेस देखे, मैं बीते दिनों का अगर आपको अपडेट करूं तो कुछ ऐसी फैमिली से हमने भी मुलाकात की थी जिनको इसका फायदा नहीं मिल पाया, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने तमाम फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया है, लेकिन अब जब ग्रांट की बात आती है कि ग्रांट कब तक आएगी, तो इसमें ये भी सिस्टम रहता है कि जो अलग अलग जो इंस्टॉलमेंट आपको मिलेंगी उसमें फेज मैनर में आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी। पहले एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी, आप काम अपना शुरू करवाएंगे, फिर चरणबद्ध तरीके से दूसरी इंस्टॉलमेंट भी आपको आ जाएगी। तो इसी को लेकर शायद इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसको लेकर जो सरकारी इदारे आप कह सकते हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, उसमें वो काम कर रहे हैं। शायद इस वजह से भी जो काम है, जो स्कीम का लाभ है, उनको नहीं मिल पा रहा, लेकिन उम्मीद में ये हम करेंगे जिस तरह से लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि जिनके तमाम जो फॉर्म्स पाइपलाइन में डाल दिए गए हैं उनको भी इस योजना का उक्त लाभ आने वाले दिनों में मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 50-50 है कि एक तरफ कुछ लोगों को इसका फायदा हो गया है, एक तरफ कुछ लोगों को फायदा मिलना बाकी है और कईयों को दफ्तरों के चक्कर जो वो लगातार काटने पड़ रहे हैं और लोग जो है मायूस होते नजर आ रहे हैं कि हमें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कंसर्न्ड अथॉरिटीज की अगर बात करें तो उनको बड़े लेवल पर इंटरवेन करके अपनी टीमों को जो है वो आप कह सकते हैं कि उनको दिशा निर्देश जारी करने होंगे ताकि जल्द से जल्द जो ऋषि मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, शेख कौसर के पास चलते हैं। पहले शेख कौसर, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? ऐसे इलाके भी हैं, चाहे हम जनूबी कस्बा त्राल की बात कर रहे हैं जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर कुछ लोग हैं, बेनिफिशरीज हैं जो स्कीम के तहत तो आते हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई फायदा नहीं मिला है और ना ही स्कीम के तहत उन्हें कोई मदद फराहम की गई है। बिल्कुल गवर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 4-5 सालों से यहाँ अगर हम सब ज़िले त्राल की बात करेंगे तो हज़ारों की तादाद में जो PMAY के तहत गरीबों को, मुस्तहकों को मकान मिल गए हैं, लेकिन ऐसे भी हज़ारों की तादाद लोग हैं जिनके पास अभी घर नहीं है। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिल्कुल रज़ाक शाह त्राल इलाके में, ये टाउन के साथ है। तो यहाँ पे जो मेरे साथ ये जो इलाका है, यहाँ पे पूरा मोहल्ला है। आप देख सकते हैं कि ये इम्तियाज़ अहमद नामी शख्स का घर है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने 10 सालों से, इनका कहना कि पिछले 10 सालों से हम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 10 सालों में अभी तक इनको कोई मकान नहीं मिला है। इनका ये कहना है कि बार बार हम जाते हैं, मतलब तमाम जितने भी अफसर हैं उनके पास जाते हैं, इनको बस यही कहा जाता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करे, लेकिन तैयार होने के बाद भी वो फिर उन्हें कोई ना कोई मसला बताते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है। हालांकि ये जो इम्तियाज़ अहमद मेरे साथ मौजूद है, ये मजदूर पेशा है, ये सुबह सवेरे निकलता है कमाने के लिए और शाम को वही खाता है। तो इनका कहना है कि पिछले 10 सालों से हालांकि हज़ारों की तादाद में लोगों को घर मिले, लेकिन ये जो शख्स है, हम मजीद इसी के साथ बात करेंगे, इसी की ज़बानी सुनेंगे कि क्या क्या परेशानी हुई है। क्या नाम है? इम्तियाज़ अहमद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब 10 वरियों से दफ्तरन चक्कर लगान, काल वन सुबह सुबह वन काल, सोन खुदायस बगैर रोजान कहें जनाब। वोतर पतम लट कोर यमो ऑनलाइन, मगर अत मज बासान सन करान कहें। पत गए तहसीलदार सोबस नश HDM सोबस नश जनाब, HDM सोबन तठा शुक्र गुजार। तम वो VWS दोपस कर ऑनलाइन मकान गो कर सोन बोजान वनिक ताम कहें। इंशाअल्लाह रहमान ये पात कुन यमो जो HDM सोबन वो सठा शुक्र गुजार। तह वो पतम 10 वरियो पे गन अफसर नश, हालांकि यह PMAY स्कीम यह गई 2015-2016 पे लागू, तो पतम 10 वरियो पे क्या तुम अफसर वन एप्लिकेशन रटान पे गसान जनाब गबी पे बोजान वोल कहें वन योर कमिस वन सोन बोजान पे
کہین اثر پتہ گئی اوتر تحصیلدار صوبس نش سٹھا شکر گزار تحصیلدار صوبن سہ اللہ تعالیٰ ہن سٹھا نیک بنومت یپر کہ بی ڈی او صوبس نش گئی جناب تم یم سات وی ڈبلیو صوبس دس ان سا رپورٹس ات لائق جناب کن کرو سا پھٹو پھٹ آن لائن حس جناب تہ ام ورائے مزید کن جائے کان زمین یا کیا مطلب مکان وغیرہ کیا اچھا خدا سن ناو بغیر ون حس کہین خدائن وسا یہ رش آیس کا سمجھ اہن ام بغیر چھ خدا سن ناو تو تم سن ناو بغیر حس ون کہین کر جناب مزور کران ہسا اچھا بچہ وچہ پڑھان ہسپتال سکولن مجھ جناب پڑھان دہ زینان رۄپیس 400 رۄپیس 300 تمن پہ گزار تہ گژھان کہین اہس نا کہین خدایس بغیر بوزان من وچھو تہ جائے ہز تہ وچھو کیا کرو جناب برونٹ کنت سانہ خاطر مصیبت یہ یپر کوڑ سہ ون وچم حس کیا ہکو ون کرت بجلی فیس کوتہ بجلی فیس 250 جناب ہکان تیوتہ برت کہین تھوت میٹر تھے سرکارن نا چلے نا میٹرن پہ کہین لگ تک ہیٹر بوائلر تہ لگس کینسو گرو تو مان تر من ڈبے تہ 24 kV ٹرانسفارم سر وۄنۍ کیٛاہ چھِ تُہنٛز اپیٖل سرکارس کہِ یہِ مکانس مُتعلق صاحب دپان گوٚژھ وۄنۍ مکان یُن سون سپنہٕ چھُ وۄنۍ یِہوٚے مکان حظ باقٕے چھُنہٕ نہ چھُ اَسہِ پتہٕ کانٛہہ نہ چھُ اَسہِ برونٛٹھ کانٛہہ خۄدایس بغٲر حظ اَسہِ چھُ وۄنۍ یُتُے ہن اَسہِ گوٚژھ اَسہِ چھِ آبٕچ پرابلم تہِ حظ مزید کرو تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ کتھ تہٕ مےٚ سۭتۍ چھِ میرے ساتھ اور بھی مزید لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے کیٛاہ چھُ ناو السلام علیکم محمد صبح خانڈے سر کتہِ چھُو تۄہہِ بسان حظ اصلی کتہِ ٲسِو تۄہہِ بسان سر أسۍ ٲسۍ بسان پنیر اچھا سر یہ مےٚ بینتر سر یور کٔژ ؤری گٔیوٕ تۄہہِ آمتِس آز گٔے سر لگ بگ 2010 پٮ۪ٹھ اچھا تۄہہِ تہِ چھُنہٕ مکان کِہیٖنۍ نہ سر کہیٖنۍ نہٕ تُہۍ گٔیوا یِمن دفترن نِش تۄہہِ کیٛاہ ووٚنوٕ سر گٔے اَسہِ گٔے تسلی جناب اَسہِ ووٚن یِمو دوٚپُکھ ہے کالہٕ پگاہ أتی ووٚنُکھ دوٚپُکھ ہے اتھ کیٛاہ وَنان تُہۍ نسا چھُنہٕ یتھ لینڈس سۭتۍ یِوٲنی سر بوٗزِو سر تُہۍ چھُو نہٕ اتھ لینڈس سۭتۍ یِوٲنی بیٚیہِ سر اتھ چھِ چینج ییٚتہِ ژِوِ حظ مکان یُتھُے تۄہہِ گٔیوٕ یِمن افسرن نِش تِمو کیٛاہ ووٚنوٕ تۄہہِ حظ تِمو ووٚن سر کالہٕ پگاہ تہٕ گوٚو نہٕ سر کینٛہہ بوٗزِو جناب تۄہہِ کۭژاہ غُربت چھِ وٕنکیٚن اَسہِ چھِ صحیح غُربت سر صحیح اَسہِ چھِ بٔچی 2 سر 4 بچہِ سر کانٛہہ سہارا چھا کانٛہہ چھا تۄہہِ مدد فیس چھُ سر 10.5 شیٚتھ سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان اَسہِ وٲلِتھ نکھٕ سر بوٗزِو جناب اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو مہربٲنی مزید لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو یہ علاقہ ہے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ گھر ہے یہ وہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں جو پوری طرح مستحق ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم دن کو کماتے شام کو کھاتے ہیں لیکن سرکار نے ابھی تک ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے ہم گھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کبھی کچھ تو کبھی کچھ حالانکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو تحصیلدار ترال اور اے ڈی سی ترال ہے اور بی ڈی او ترال انہوں نے بھی ہمیں مدد کی تو ہم نے اب ریسنٹلی یہ جو آن لائن وہ تو آن لائن بھرا ہے لیکن ابھی ان کو بس یہی آش ہے اب جو سی ایم صاحب ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ انہیں جلد سے جلد مکان دیا جائے تو فی الحال میرے ساتھ کچھ عورتیں بھی موجود ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے کیا نام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پرمین اختر کیا مسئلہ اچھا یہ مکان مسئلہ اچھا مکان دِوان کہین تہ بیٚیہِ لیٹرین باتھ روم اَسہِ گژھِ مکان مِلُن اَسہِ دیُت نہٕ کٕہٕنۍ فیسلٹی آز تام گورمنٹن اَسہِ چھِ سختی اَسہِ چھِ بچہِ بٔڑۍ گژھان کورِ مٔہنی چھِ بوٚڑ گٔمٕژ گرس منٛز اَسہِ چھِ یہِ اپیٖل کران یہِ گوٚژھ مکان مِلُن وٕنیُک تام گٔیوا تۄہہِ یِمن نِش حظ اہن حظ اَسہِ گٔے 100 لٹہِ یِمو تھٲے درخاست اَسہِ دبٲیِتھ یِمو کوٚر نہٕ غورٕے کِہیٖنۍ تہِ 100 چکر کٔرۍ اَسہِ کالہٕ پگاہ چھِ یِم کران یِمو دیُت نہٕ مکان کِہیٖنۍ تہِ اَسہِ کٕہٕنۍ فیسلٹی دیُت نہٕ اَسہِ آز تام یہ أسۍ وٕچھان چھِ تُہنٛدِس مکانس چھِ ہیٚرِ تالس لگٲیِتھ موم جام یہِ کٔمۍ چھُ لوگمُت یہِ حظ لوگمُت اَسہِ پانے یِتھٕے پٲٹھۍ موٚزوٗرۍ کران دۄہس بیٚیہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ سہارٕے اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ گُزار بیٚیہِ دۄہس کران موٚزوٗرۍ شامن کھٮ۪وان آز چھُنہٕ کامہِ دۄہ تہِ کِہیٖنۍ بجلی فیٖس تہِ چھُ بڑومُت یِم آز أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ تہِ بجلی فیٖس تہِ بٔرِتھ چھِ دانن پٮ۪ٹھ رنان نہ ہیٖٹر بایلر چلان نہٕ کِہیٖنۍ تہِ یِم چھِ انان بجلی بِل تہِ دپان بٔرِو سا فیٖس أسۍ کتہِ انو أسۍ چھِ غریٖب وٕنکیٚس أسۍ چھِ کوٗر گژھان گرس منٛز بوٚڑ کیٛاہ چھِ ونان
आपके पास आऊंगा, आप जरा दोबारा आपके पास आऊंगा कौसर। पहले हम सरहदी जिला पुंछ चलते हैं, जहां हमारे साथ इरफान मुगल हमारे साथ वहां से भी जुड़ चुके हैं। इरफान, जरा आप भी अपडेट कीजिएगा, सरहदी जिला जो पुंछ है वहां पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम के तहत आते हैं, इस जुमरे में आते हैं, उन्हें भी इमदाद फराहम करने के हवाले से जो इकदामात है, जो स्कीम है, इसकी शुरुआत तो की गई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तो फ़ायदा मिला है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अभी तक कोई फ़ायदा नहीं मिला है। जी गौहर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तहसील मंडी ही नहीं बल्कि ज़िला पुंछ की पूरे की हम बात करेंगे, ज़िला भर के अगर हम मेंढर, सोनकोट, तहसील हवेली और तहसील जो मंडी है उसकी अगर हम बात करें तो दूर इत्यादा इलाकों के लोग आज भी जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम से महरूम है और जो आशियाने जो फराहम किए जाते हैं लोगों की सहूलियात के लिए वो उनसे जो है आज भी महरूम है, जिसकी वजह से लोग जो है कोरोना मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम आपको बताते चलें कि जब से जो है सरकार की जानिब से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो लोग जो है पूरी उम्मीद थे कि लोगों के जो गरीब लोग जिनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो आज के समय में अपने जो मकानात जो है वो बना सकें, लेकिन वो लोग पूरी उम्मीद थे कि उनके आशियाने भी बनेंगे और वो भी बाकी लोगों की तरह जो है अपनी जिंदगी आसानी तरीके से जो गुजार सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से स्कीम लॉन्च होने के बाद चंद लोगों को जो है वो अगरचे प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत मकानात फराहम किए गए हैं, उन्हें जो है वो सहूलियात फराहम की गई है, लेकिन कई सारे ऐसे मुस्तहिक अफराद भी आज भी मौजूद हैं जो दूर दराज इलाका के रहने वाले हैं, वो आज भी इस स्कीम से महरूम है, जिसकी वजह से कई अरसा तक जो है वो लोग आज भी परेशान हो रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो मकानात इस वक्त तक ज़ेरे तामीर हैं, जो मकानात बन रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो आज भी कई सारे ऐसे मकानात हैं जो अभी भी ज़ेरे तामीर हैं, जिसके लिए जो इंस्टॉलमेंट है लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है कि कब जो है वो इंस्टॉलमेंट पड़ेगी तो अगला काम जो है वो मकान का किया जाएगा, ताकि जो है मकान के ऊपर छत वगैरह पड़ सके और लोग जो है बासानी वो छत के नीचे अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सके। लेकिन वहीं इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें तो इंस्टॉलमेंट में ताखीर होने की वजह से कई सारे ऐसे मकामात पर लोग जो है आज भी गुनाह मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो लेफ्ट आउट में डाले गए लोग थे, जो कि जिन्हें मकान जो है नहीं मिला था, उन्हें जो है लेफ्ट आउट में डाला गया था, जिसके बाद जो है उन्हें यकीन दिलाया गया था कि एक मरतबा फिर से जो है काम की जानिब से वेबसाइट खोला जाएगा, जिसके बाद वो लोग जिन्हें जो आज भी इस स्कीम से महरूम हैं उन्हें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत आशियाने फराहम किए जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो लोग कई मरतबा जो है दफातरों के चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन आज तक भी जो है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत कोई भी आशियाना फराहम नहीं किया गया है। वहीं हुकाम की अगर हम बात करें तो हुकाम की जानिब से अगरचे वेबसाइट को खोला गया है, लेकिन वहीं कई सारे तहसीलों की अगर बात करें जहां पर इस वेबसाइट को खोला जो है इस वेबसाइट से लोगों के जियो टैग होने हैं, वहां पर जो है कई सारे मकामात से ऐसी खबर मौसूल हो रही है कि वेबसाइट पे जो है कुछ एरर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो मुलाजमीन मुतल्लिका महकमा के मुलाजमीन हैं वो लोगों के जियो टैग नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में जल्द अज जल्द जो है इस वेबसाइट को जो है जल्द अज जल्द फाल किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा, जिससे जो लोग अभी प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम से महरूम है उन्हें जो है आशियाने फराहम हो सकेंगे। जी गौहर, दोबारा आपके पास आएंगे, अब जरा ऋषि के पास चलते हैं। ऋषि, जरा एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि असर रसूख रखने वाले या कि कोई जान पहचान जो रखने वाले लोग हैं उन्हें इस स्कीम के तहत फायदा मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुस्तहिक है जो इस स्कीम के तहत आते हैं लेकिन उन्हें वो फायदा नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ ये भी उनका मानना है कि उन्हें जानबूझकर इस स्कीम के तहत जब वो फहरिस्त जारी करते हैं, लिस्ट कोई जारी करते हैं जो स्कीम के तहत होता है, लेकिन जब वो देखते हैं कि बाद में उस जो फाइनल लिस्ट होती है उनमें उसका नाम नहीं होता है। क्या ऐसे में इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग जो मानते हैं जो जिनकी ये शिकायत भी है, जिनका इल्ज़ाम भी है कि हमें जानबूझकर छोड़ा जा रहा है और कुछ उन लोगों को रखा जा रहा है जिनके पास कोई सियासी असर रसूख है, जान पहचान होती है, उस सतह पर उन्हें स्कीम के तहत उस लिस्ट में रखा जाता है? देखिए, बिल्कुल इस तरह की शिकायतें भी कई बार हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं कि जो रसूख रखने वाले लोग होते हैं
ان کے اگر لنک میں کچھ ایسے لوگ ہیں تو ان کو اس کا یوجنا کا لابھ جو وہ دلوا دیا جاتا ہے، لیکن ایکچوئل میں جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ پہلے ان کو یہ لابھ ملنا چاہیے، ان کے تک یہ لابھ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ دیکھیں جیسے ہمارے کچھ سنواداتا آپ کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے، ہم نے بھی کچھ ایسے ایریاز میں یہ کوریج دی ہے۔ یہ جو سکیم ہے یہ پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار چلتی آ رہی ہے، لیکن میں کچھ ایسے بی پی ایل پریواروں کے بیچ میں بھی گیا ہوں جن کو کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیڈیٹ ایفیکٹ سے جو ہے وہ اسی یوجنا کا لابھ ملنا چاہیے۔ تو میں جب ان کے پاس جاتا تھا، ان سے لوگوں سے جب میں نے بات کی تو وہ یہ کہتے نظر آئے کہ آج ہمیں فوٹوگرافز کے لیے کہا جا رہا ہے، آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس فارمیلٹی کو کمپلیٹ کریں۔ جب وہ فارمیلٹیز لے کر وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ فارمیلٹی جو وہ کم ہے، پھر وہ واپس آتے ہیں۔ تو جتنا وہ خرچہ لگاتار کچھ فارمیلٹیز کو کمپلیٹ کرنے میں کر رہے ہیں، تو جو قسط ان کو ملے گی وہ کب ملے گی، کام کب شروع ہوگا، یہ ایک چنتا کا وشے ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں، یہ شکایتیں ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو بالکل صحیح کہا کہ اس چیز کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو ڈیزرو کرتے لوگ ہیں ان کو یوجنا کا لابھ نہیں ملتا، لیکن کچھ رسوخ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو فائدہ دلا دیتے ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ٹرانسپیرنسی کے اوپر بھی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر یوجنا سب کے لیے لائی گئی ہے تو کیوں نہ سب کو اس یوجنا کا لابھ جو وہ وقت پر ملے، تاکہ سرکار کے بارے میں ایک اچھا سندیش جو وہ جائے۔ لیکن جب اس طرح سے چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو بات ہے کہ سوال کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کہیں نہ کہیں ٹرانسپیرنسی کو لے کر بھی لوگ کہیں گے کہ اس یوجنا میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اور جو اکت فائدہ لوگوں کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم اس چیز کو بھی درکنار نہیں کر سکتے کہ اس یوجنا کا لابھ لوگوں کو نہیں ملا ہے، لوگوں کو لابھ ملا ہے۔ لوگ آج کہیں نہ کہیں ہم نے ایسے گھروں میں بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو آج ان کو پکے مکان مل گئے ہیں۔ میرے اگر محلے کی اگر بات کریں تو میں 2 پریواروں کو ایسا دیکھ سکتا ہوں جن کے کچھ سالوں پہلے اس یوجنا کے انترگت جو گھر ہے وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لابھ ملا ہے، لیکن دوسری طرف جو ڈیزرو کرتے لوگ ہیں وہ ابھی بھی لابھ سے ونچت جو وہ نظر آ رہے ہیں۔ رشی دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا۔ کوثر آپ کنٹینیو کیجئے گا، آپ جن لوگوں کے ساتھ بات کرنا پہلے ان کے پاس چلتے ہیں دوبارہ، اس کے بعد ہی اپنے جو ہمارے مہمان جو آج کے ہیں سماجی کارکن ہیں تنویر احمد تانترے، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ تنویر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بعد میں آپ کے پاس آؤں گا، لیکن پہلے شیخ کوثر کے پاس چلتے ہیں۔ شیخ آپ کنٹینیو کیجئے۔ سہیوگی سے آپ پوچھ رہے تھے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، تو یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ امتیاز احمد کا کہنا ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے، خاص کر پچھلے 5 سالوں سے یہ سرکار سے بار بار اپیل کر رہی ہے، دفتروں کے چکر کاٹ رہے، لیکن ابھی تک ان کو کوئی بھی مکان نہیں ملا ہے۔ حالانکہ ان کو 7-7 5-5 مرلے سرکار کی طرف زمین مل گئی ہے، لیکن ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار ہم جا رہے ہیں کہ سرکار کے پاس ہمیں مکان ملنا چاہیے، تو اس سے یہ صاف طور پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ حالانکہ مزید بھی لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے۔ تو کیا نام؟ السلام علیکم، مے ناو صابرہ۔ سختی یہ کھانا سہارے خدائس ورائے کہیں سہار، دہس زینو تو تیل ہمو شامس، یل زینو تیل بچہ کور بجہ واچم ونکن تم گئی بنگئی، تم گئی واچم یم پانس برابر گئی۔ بچہ بیاکھ نیچی ون سہ بچور نیران اخ زینہ مال سند بدلہ، سہ مول چھس اڈلیکے، اخ تل پیوت تہ کڑت، بیس کوٹھس تہ دود، بیس ہیکان وۄنۍ موٚزوٗرۍ تہ کرتھی، ون بچے نیران زینہ میانہ لڑکہ۔ بیاکھ نوتوان بچور، سہ یہ سارنی تہ پتہ، تھی ہیٚکِو تُہۍ کٲنٛسہِ تہِ پرٛژھِتھ، سُہ چھُ بچور دبہن پٮ۪ٹھٕے۔ مےٚ ؤنۍتو تۄہہِ کٔژ ؤری وٲتِو یِمن ونان کہ اَسہِ دِیٖتو مکان؟ یمن حظ گٔے واریاہ ؤری اَسہِ ونان، مگر یمن حظ کوٚر نہٕ کانٛہہ غورا کِہیٖنۍ نہٕ، یمو کوٚرُے نہٕ کانٛہہ غور۔ اَسہِ تہِ گٔے پتہٕ یِمے تسلیہ ہی، پتہٕ چھِ گژھان تٔمۍ سٕنٛدے کتھِ تسلیہ، اَسہِ گٔے تسلی پتہٕ، اَسہِ تہِ ترٛوو پتہٕ أتھی، اَسہِ دوٚپ وَلہٕ خۄداے کرِ، ییٚلہِ تٔمِس آسہِ کَرُن سُہ کَرِ پانے رُت، سُہ چھُ خۄداے رُتُے کران۔ تہٕ یہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو وۄنۍ رحم، کیٛازِ تحصیلدار صٲب تہِ چھِ تُہٕنٛدۍ تہِ چھِ شُکُر گُزار، ڈی سی صٲب سٕنٛدۍ سۭتۍ تہِ چھِ شُکُر گُزار أسۍ، یہ ایڈیشنل ڈی سی تٔمۍ سٕنٛدۍ تہِ چھِ أسۍ شُکُر گُزار، تحصیلدار صٲبٕنۍ تہِ، أسۍ چھِ سارنٕے شُکُر گُزار، مگر اَسہِ گٔژھ کینٛہہ مدد کرٕنۍ، ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ نہ اَسہِ مِلیو کینٛہہ مدد۔ تۄہہِ آوا یوٚتن ڈبلیو یا بی ڈی او چھُ یا باقٕے کانٛہہ آیوا تۄہہِ یوٚتن چکہٕ وکہٕ؟ اَسہِ حظ ترٛٲے کاکد، مگر تتہِ چھِ تِم غٲبٕے کران أسۍ، تِم ٲسۍ کران غٲبٕے، تہٕ پتہٕ ٲسۍ اَسہِ گژھان تسلی، تِم ٲسۍ کران تتہِ چھِ تِم کران غٲبٕے أسۍ۔ اَسہِ دوٚپ وۄنۍ دوٚپ اَسہِ چھِ تسلی وۄنۍ گٔمٕتۍ، بیٚیہِ چھُنہٕ اَسہِ کٲنٛسہِ سہارے پٔتۍ کِنۍ، وۄنۍ زٔمیٖن آسہِ ہا کانٛہہ قٕصہٕ آسہِ ہا، اِنسان کرِ ہا پننِس بلہٕ بوٗتس پٮ۪ٹھ کھڑا۔ وۄنۍ کیٛاہ چھِ تُہنٛز اپیٖل سرکارس؟ سٲنۍ اپیٖل چھِ یِہوٚے، نہ چھُ باتھ روٗم، نہ چھُ مکان آسہِ بیٚہنٕچ جاے، کورِ زٕ چھِ واتمژٕ، وۄنۍ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ فاسٹ زمانہٕ، وۄنۍ ما چھُ یہِ پرٛون زمانہٕ تہٕ چلہِ اوٗرۍ۔
बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने, आपने सुना कि इनका कहना है कि सहारा नहीं है। अब इन्होंने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको निकाला है कमाने के लिए। हालांकि इसका कहना है कि हम बार बार सरकार के पास जाते थे लेकिन अभी तक कोई सहारा नहीं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि वॉशरूम भी अवेलेबल नहीं है इनके पास। ये मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देखें कि ये मुस्तहिक लोग हैं, इनको अगर सरकार इनकी तरफ तवज्जो देकर इनको जल्द से जल्द इन्हें आशियाना इनको दिए जाए, क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं है। आप देखिए कि ये जो इनका घर है ये भी, बस मैंने ऊपर देखा तो इनकी इस घर की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों की तरफ तवज्जो देकर इन्हें जल्द से जल्द मकान फराहम किए जाए। जी गवर। चलिए शेख, आपके पास दोबारा आऊंगा। अब जरा अपने मेहमान तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पे आप देखिए कि ये बाथरूम इनका है। तो ये एक मिसाल है। ये टाउन की बात कर रहे हैं। अगर हम गांव देहात की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम होगी। ये देखिए कि मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि ये देखिए, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये इनका घर है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इनका कहना है कि बच्चे भी अब बालिग हो चुके हैं लेकिन अभी तक इनको कोई मकान नहीं मिला है। जी गवर। चलिए शेख, दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा अपने मेहमान के पास भी चलते हैं। सोशल एक्टिविस्ट तनवीर अहमद तांतरे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं, अपने नुमाइंदों के साथ भी हमने बात की है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं जो इस स्कीम के तहत आते हैं लेकिन अभी तक उन्हें फ़ायदा मिला है। लेकिन बेशक कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें फ़ायदा ज़रूर मिला है, लेकिन क्या जो मुतलका महकमा है उसमें शफाफियत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या कि फिर जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं किया है इन लोगों की जानिब से? क्या कुछ वजूहात रही होंगी कि जिस तरह से, या कि फिर जानबूझकर इन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए गौहर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जहां तक आपने PMAY के रिलेटेड मुझसे पूछा है तो मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि सरकार की एक बहुत बड़ी बेहतर स्कीम जो है गरीब लोगों के लिए, जो गरीब मुस्तहिक लोग जिनके सरों पर जो है वो छत नहीं थी, उनका एक आशियाना बनाने का जो है एक दावा सरकार कर रही थी जी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा स्कैम जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो आज की डेट में जो है सबसे बड़ा स्कैम है जम्मू कश्मीर में। जहां तक गरीब लोगों के मुकानात की बात रही, गरीब लोगों के आशियाने की बात रही, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर सरकार की तरफ से ये स्कीम लॉन्च की गई थी, हालांकि 30% जो है वो लोगों को घर मिले हैं, उन 30% में भी जो है वो किसी के 4 पिलर खड़े हैं, किसी के घर के ऊपर छत पड़ी हुई है, किसी के ऊपर जो है वो नहीं पड़ी हुई है। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपने इस स्कीम को गरीब लोगों के, मुस्तहिक लोगों के लिए लॉन्च किया है तो हम ये भी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इसका अमाउंट जो है उसी हिसाब से रखा जाए ताकि एक गरीब अपना आशियाना जो है वो आराम से बना सके। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूं, जहां का मैं रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है 95% गरीब लोग हैं, बाहर की रियासतों में काम करने के लिए जाते हैं, वहां से जमा पूंजी लाकर जो है अपने परिवार का पेट पालते हैं। और ज्यादातर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूं, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर गाइडलाइन के तहत जो है ये मकानात कच्चे होने चाहिए। और राशन कार्ड की जहां तक कैटेगरी की मैं बात करूं, BPL के जुमरे में जो लोग आते हैं उनका जो है वो PMAY में नाम आता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर ज्यादातर BPL राशन कार्ड जो है वो अमीर लोगों के बनाए गए हैं। वो किस कारण बनाए गए हैं, इसकी एक कमेटी तश्कील दी जाए ताकि ये जो गरीबों के लिए लाभ आता है ये भी अमीरों की झोली में जो है वो जाता है। और मैं अगर इस पहाड़ी इलाके की बात करूं तो हमारे लोगों ने यहाँ पर जो है बैंकों से लोन लेकर, बाहर से जमा पूंजी लाकर जो है यहाँ पर बर्फ से अपना सर छुपाने के लिए मुश्किल से अपने मकानों के ऊपर जो है वो टीन डाले गए हैं। लेकिन आज वो अगर उन मकानों को जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा तो हम कहेंगे ये हमारे गरीब लोगों के साथ नाइंसाफियां हैं। और जहां तक महकमे की बात रही, देखिए मैंने पहले भी कहा ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये हमारे गरीब लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बन चुकी है। हमारे गरीब लोगों को आज भी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर जो है हमारी गरीब आवाम के जूते घिस गए हैं।
کبھی کہا جاتا ہے کہ لیفٹ ووٹ اسکیم میں آپ کا نام رکھا گیا ہے، جب لسٹ سامنے آتی ہے تو وہاں پر غریب لوگوں کا نام جو ہے وہ لسٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں آپ کے چینل کی مادھیم سے محکمے سے یہ گزارش کرتا ہوں اور مرکزی حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ سکیم آپ نے غریب لوگوں کے لیے لانچ کی ہے، غریب لوگوں کے دعا کے لیے لانچ کی ہے، غریب لوگوں کے آشیانے کے لیے لانچ کی ہے کہ غریب لوگ اپنا سر چھپائیں، اپنے پریوار کو جو ہے ایک آشیانے میں رکھے، تو اس سکیم کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے۔ کہیں بھی آپ دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس سکیم کے تحت جو ہے لوگوں کے ساتھ سکیم ہو رہے ہیں، جب تک جو ہے غریب لوگ اس کا کچھ اماؤنٹ جمع نہ کروائیں۔ میں صاف لفظوں میں کہنا چاہوں گا، اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر کمیشن جمع نہ کروائے۔ میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں جب تک یہ جرمانہ جمع نہ کرائے جو کرپشن کے نام پر جو ہے یہاں پر جموں کشمیر میں سب سے زیادہ عروج پر ہے۔ اور میں بتانا چاہوں گا یہ کرپشن جو ہے ہمارے یہاں پر جیسے پیر حضرات کو نیاز دی جاتی ہے، ایسے ہی اس کمیشن کو جو ہے وہ مقررہ کیا گیا ہے۔ جب تک غریب لوگ اس کمیشن کو نہ دیں تب تک ان کا نام ہی نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کوئی عہدیداران یا ہمارے سرپنچ حضرات، ہمارے ممبر حضرات جو پہلے تھے، اگر وہ اس چیز سے منع بھی کرتے تھے تو میں نے یہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی فائلیں جو ہے وہ غائب ہو چکی ہیں۔ اور میں آج آپ کے چینل کی مادھیم سے، کیونکہ پورا دیش ہمیں دیکھ رہا ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ غریب لوگوں کے لیے یہ سکیم لانچ کی گئی ہے تو غریب لوگوں کو جو ہے اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے اور اس کے اماؤنٹ میں جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے غریب لوگ جو ہیں اس میں سفر نہ ہو، اور جو آفزوں کے چکر لگا کر کبھی کہتے ہیں سائٹ کھلی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں ہے۔ پہلے ہی ہمارے یہاں پر مہنگائی جو ہے عروج پر ہے، بے روزگاری عروج پر ہے، اوپر سے ہمارے لوگوں کا اوپر سے یہ گاڑی کرایہ خرچہ، آپ لوگ کے چکر لگانے، یہ دوسری مار جو ہے یہ سرکار کی طرف سے ان سکیمز کے لیے جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ تنویر صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ شیخ کوثر جنوبی قصبہ ترال سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور رشی سامبھا سے ہمارے ساتھ جڑ چکے تھے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عرفان مغل منڈی سے ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ کو ناظرین بتاتے چلے کہ جو پردھان منتری آواس یوجنا جو گرامین سکیم ہے، اس کی شروعات 2015-16 میں کی گئی ہے، اور جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے جو آنکڑے ہمارے پاس ہے، تقریباً 3.35 لاکھ جموں کشمیر کے اندر جو سینکشن ہوئے ہیں، اور اس سکیم کے تحت تقریباً 2.8 لاکھ جو مکانات ہیں وہ تعمیر کیے گئے، وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ہم بات کریں گے سال 2024 کے تحت تقریباً 67,780 مکان جو ہے وہ تعمیر کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 82,000 کے قریب جو مکان جو ہے وہ دسمبر 2024 تک مکمل کیے گئے، یہ آنکڑے ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور جو اربن پردھان منتری آواس یوجنا اربن جو سکیم ہے، جس کے تحت تقریباً 26,748 مکان جو جموں کشمیر کے اندر سینکشن ہوئے ہیں، منظور ہوئے ہیں، جن میں سے تقریباً 23,497 جو مکان ہیں وہ کمپلیٹ کیے گئے ہیں، اور جو بینیفیشریز ہیں ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو حکومت کی جانب سے تقریباً 394.97 کروڑ روپے ان پروجیکٹس کے لیے ریلیز بھی کیے ہیں، واگزار بھی کیے گئے ہیں، اور تقریباً جو ہے یہ ہم آنکڑے جو ہے آپ کی جموں کشمیر حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے اور مرکزی حکومت کی جانب سے جو اس سکیم کی شروعات کی گئی، لیکن کچھ ایسے بھی علاقے ہیں، کچھ ایسے بھی علاقوں کے اندر وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں غریب ہیں، مستحق ہیں اس سکیم کے تحت، لیکن انہیں کسی نہ کسی وجہ سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب انہوں نے مرکزی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جموں کشمیر حکومت سرکار عمر عبداللہ کی حکومت سے اپیل کی ہے اور مانگ کی ہے کہ انہیں بھی اس سکیم کے تحت وہ گھر فراہم کیے جائے، مدد فراہم کی جائے، تاکہ وہ بھی اپنا جو مکان ہے وہ بنا سکے۔ تو ناظرین فی الحال 5 کے 5 پروگرام میں میرے ساتھ اتنا ہی۔ آپ گلستان نیوز دیکھتے رہیے، گلستان نیوز پر خبروں تذکروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔